हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक प्राध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या न्यूनतम योग्यता मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के द्वारा लगातार पूछा जाता रहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हम बनना चाहते हैं तो हमें कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, हमारे पास क्या योग्यता होना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं, जिसके बाद आपके देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो न्यूनतम योग्यता यूजीसी ने निर्धारित किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने निर्धारित किया हुआ है, वो है कि आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हों, या आप पीएचडी कंप्लीट कर लिए हों, या आप सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हों। इन तीनों में से अगर कोई भी योग्यता आप रखते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। कंडीशन ये है कि सेट का एग्ज़ाम जो होता है ये होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी अलग अलग राज्य सरकार अलग अलग देखा जाए अपने अपने सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, और जिस राज्य के अंतर्गत सेट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसी राज्य के अंतर्गत संचालित होने वाले यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। लेकिन देखा जाए अगर नेट आप क्वालिफाई किए हुए हैं, पीएचडी आप कंप्लीट किए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। आप इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज या देखा जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 100% एलिजिबल हैं। अब बात किया जाए कि यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्या प्रक्रिया है, तो आपको दोनों प्रक्रिया हम बताएंगे, कॉलेज का भी एंड आपका यूनिवर्सिटी का भी। अब देखा जाए दोनों का प्रोसेस अलग अलग अंतर है। जो विश्वविद्यालय होते हैं तो विश्वविद्यालयों का देखा जाए अपना नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करने का अधिकार है। यानी कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर पोस्ट खाली है किसी सब्जेक्ट से, तो दिल्ली विश्वविद्यालय खुद देखा जाए तो आपका रिक्तियों का नोटिफिकेशन जारी करके, ठीक है, आवेदन मंगवा के प्रक्रिया नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा का पूरा संचालित करेगी। लेकिन अगर कोई कॉलेज है, गवर्नमेंट कोई कॉलेज है किसी स्टेट के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेज स्वयं नहीं संचालित करता है। इसके लिए राज्य सरकार का पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो आपके लोक सेवा आयोग हैं, वह नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित करवाती है। यानी कि पूरे राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी एडेड कॉलेज सरकारी कॉलेज हैं, उसमें जितनी नियुक्तियां देखा जाए करनी है तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से की जाती है, जिसके लिए देखा जाए तो रिटन टेस्ट राज्य सरकार के अंतर्गत देखा जाए कंडक्ट कराए जाएंगे, और प्लस आपका इंटरव्यू भी इसमें सम्मिलित होगा। तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होता है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। लेकिन विश्वविद्यालय की आपको बता दें, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का जो रहेगा उसमें क्या होगा, आपका एपीआई स्कोर के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यानी विश्वविद्यालयों में सिर्फ इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के माध्यम से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे आपकी नियुक्ति की जाती है। तो एपीआई स्कोर यानी एकेडमिक आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी सिंपल भाषा में कहा जाए, साधारण भाषा में कहा जाए तो आपके जितने भी पुराने शैक्षिक योग्यताएं हैं उसके आधार पे आपको वेटेज दिया जाता है, और वेटेज के आधार पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है आपको इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू आपका देखा जाए अच्छा जाता है तो आपको नियुक्ति मिलती है यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर में, विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए आपके विषय के अनुसार। अब एपीआई में देखा जाए आपके जो यूजी हैं, आपके पीसी हैं, आपके पीएचडी हैं, आपके जीआरएफ है, आपके नेट है, या आपके एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, उसके आधार पे देखा जाए, या आपके रिसर्च पेपर हैं उसके आधार पे देखा जाए कुछ अंक दिए जाते हैं। तो मान के चलिए अगर 60+ अगर जनरल कैटेगरी के हैं और अंक आपका है तो मान के चलिए आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे इंटरव्यू राउंड के लिए। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5 देखा जाए मार्क्स देखा जाए कम कर दीजिए, 55 मार्क्स से अगर आपके ऊपर आएंगे तो मान के चलिए चांसेस आपका ज़्यादा रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार में आने का, ठीक है।
तो इसके बाद देखा जाए आपको नियुक्ति मिल जाती है इस प्रक्रिया के बाद विश्वविद्यालय में। लेकिन कुछ छात्रों के द्वारा पूछा जाता रहता है हमसे कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप कह रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, तो हम बता दें जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और फिर वहाँ के देखा जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो सरकारी कॉलेज आते हैं उनका भी देखा जाए प्रक्रिया केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि जो विश्वविद्यालय का चयन की प्रक्रिया रहती है वैसी उनकी भी प्रक्रिया रहती है। जैसे कि डीयू के अंतर्गत 20 प्लस कॉलेज हैं, जैसे कि आपके दौलत राम है, हंसराज कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, आपके मिरिंडा हाउस कॉलेज है, ठीक है, या दयाल कॉलेज है। ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के लिए वहाँ पे रिटन टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया जाता है, वहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, जो कि एपीआई स्कोर के आधार पे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं इंटरव्यू के लिए लोग, और फिर इंटरव्यू के आधार पे आपकी नियुक्ति हो जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए, ठीक है। तो हर जगह नहीं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो आपके संबंध कॉलेज हैं उसी पे ही ऐसी प्रक्रिया चलती है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ठीक है। तो इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछना है पूछ सकते हैं, और जब तक कि नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।